हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का बहुत सारे सवाल आ रहे हैं डिजी लॉकर से रिगार्डिंग दोस्तों। और ये क्वेश्चन देखो, बहुत सारे लोग लाजमी भी है क्वेश्चन देखो, क्योंकि ऐसे में बहुत लोग छात्र ऐसे हैं जो कि डर गए हैं, जो कि सेम ईयर में अपना कंप्लीट कर लिए हैं कोर्स। तो इस वजह से ऐसे में उसको डरना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी नहीं सुधारेंगे दोस्तों, उनको आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब ऐसे में देखो क्या क्या मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों कि आप इससे आप लोग के मन में ये डाउट होगा जो क्वेश्चन जो आए हैं। तो उसी क्वेश्चन पर मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। हो सकता हो इस क्वेश्चन में से आपका भी एक प्रॉब्लम कोई हो, तो मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन को पिक कर लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जिससे कि मतलब बहुत सारे लोगों का दिक्कत हो सकता है। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर पिक करके वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर इसमें आपका भी कोई सवाल तो हो सकता है उसका भी सॉल्यूशन निकल जाए। अगर मान लीजिए इसमें आप लोग का सॉल्यूशन ना निकले अगर, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर भी अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों, या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास पहला कमेंट आ गया है दोस्तों। यहाँ पर कमेंट में देखिए बोल रहे हैं कि देखो सर, मेरा इंटरमीडिएट 2017 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद में 2017 तो 2020 ग्रेजुएशन एंड 2017 तो 2019 ITI एंड ग्रेजुएशन साथ में किया है। तो क्या हम रेलवे में 10-12 ITI दोनों यूज कर सकते हैं, यह है ना, या अपनी NTPC इंटरमीडिएट वाला डाल सकता हूँ ना, ग्रेजुएशन वाला नहीं तो प्लीज रिप्लाई, हम ITI इंटर के बाद किए हैं। तो दोस्तों देखो ये यही बोल रहे हैं कि देखो इन्होंने 2017 में इंटरमीडिएट किया है, मतलब 12th पास किया है, उसके बाद ये 2017 के बाद इन्होंने ITI कर लिया है। लेकिन दोस्तों ये जब ITI कर रहे थे 2017 से 19 तक, यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है, यहाँ पर देखिए 2017 से 19, यहाँ 2 साल का इन्होंने ITI किया है 17 से 19 तक। और यहाँ पर देखो 17 से लेकर 20 तक यहाँ पर इन्होंने किया है ग्रेजुएशन। तो ऐसे में देखो इसका डाटा और इसका डाटा मैच कर सकता है दोस्तों। अगर ये दोनों अगर फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दोनों का अगर रिक्वायरमेंट है कहीं पर ITI और ग्रेजुएशन का दोनों का, और वहां पर ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर उसको शो करना पड़ जाएगा तो ये फंस सकते हैं। क्योंकि उन्होंने देखिए 2017 से लेकर 20 तक 3 साल का इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उसके 2017 से लेकर 2019 तक टेक्निकल डिग्री ली ITI किया है। तो इस वजह से इनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसी जगह पे जहाँ पे केवल आप लोग का 10th 12th और ITI मांगा जाए, जैसे मान लीजिए 10th 12th, जैसे इन्होंने बोला है NTPC में इंटरमीडिएट वाला डाल सकता हूँ ना, तो इन्होंने देखो यहाँ पर NTPC में क्या मांगेगा, 10th मांगेगा, 12th मांगेगा, और उसके बाद मांगेगा आप लोग का ITI या ग्रेजुएशन मांगता है, NTPC में ग्रेजुएशन मांगता है सॉरी। तो ये इनको यहाँ पर ग्रेजुएशन शो करना पड़ेगा। जो भी मान लीजिए NTPC में कई सारे पोस्ट होते हैं, तो जिस भी पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा और जो भी रिक्वायरमेंट होगा वहां पर, अगर उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को शो कर दें अगर मान लीजिए, तो मान लीजिए डबल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो वहां पर ये इनका निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखो इनको केवल एक ही डॉक्यूमेंट्स वाला शो करना पड़ेगा डिजी लॉकर में, और एक ही डॉक्यूमेंट्स फिजिकल भी लेकर जाना पड़ेगा। उनको वहां पर ये शो नहीं करना चाहिए कि मैं 2 डिग्रियां लेकर रखी हैं, तो ऐसे वहां पर फंस सकते हैं। तो आप देखिए क्या करिएगा दोस्त, अगर आप लोग केवल 10th 12th और ITI केवल शो करिएगा। अगर मान लीजिए 10th 12th और ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म फिल किए हैं, तो इसमें ऐसे में आप लोग केवल 10th 12th और ग्रेजुएशन का शो करिएगा केवल दोस्तों। ऐसे में आप लोग का यही एकमात्र उपाय है। और ये कहीं मत किसी को मत बताइएगा कि आप लोग ने ग्रेजुएशन और ITI दोनों कर लिया है, क्या पता कोई बंदा जाकर बोल दे, तो इसमें आप लोग के जॉब पर असर पड़ सकता है दोस्तों। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, किसी को आप लोग मत बताइए कि मैं 2 डिग्रियां लेकर रखी हैं, ये केवल अपने तक ही सीमित रखिएगा। तो यही इनका इस सवाल का हो सकता समाधान मिल गया। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट पर। आप देखिए ये बोल रहे हैं, देखो मेरा BA 2016 से लेकर 2019 नॉन कॉलेज है, और ITI 2017 से लेकर 19 रेगुलर है। तो क्या इनको दिक्कत होगा? तो आपको देखिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों देखिए इन्होंने क्या किया है ना, देखो 2016 से लेकर 2019 इन्होंने BA जो किया है, इन्होंने किया है प्राइवेट। तो प्राइवेट का ऐसा रूल होता है दोस्तों, प्राइवेट इसीलिए किया जाता है कि आप आदमी 2 डिग्री एक साथ कर सके। तो प्राइवेट का यही रूल है। तो अगर मान लीजिए आपने ITI रेगुलर किया है, ITI जो आपने रेगुलर कर लिया और BA आपका प्राइवेट है, ठीक है,
तो बीए आप लोग का मान लीजिए प्राइवेट हो गया। बीए में आप लोग कहाँ क्लास करने जाते थे, मान लीजिए प्राइवेट, उसको तो बस एग्जाम करने जाते थे। इससे ये साबित हो रहा है कि आपने आईटीआई रेगुलर किया है वहां पर जाकर क्लास करके। तो ऐसे में ये साबित हो रहा है ना कि आपने बीए तो कर लिया लेकिन उसको प्राइवेट किया, और प्राइवेट का रूल ही बनाया गया है शुरू से दोस्तों। ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये जब से ये प्राइवेट वाला सिस्टम है ना, ये तब से रूल है ये कि आप लोग प्राइवेट के साथ साथ रेगुलर कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। और जहां पर बीए का मांगा जाएगा तो वहां पर आप लोग बीए का दे सकते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर आप लोग का ये माना जाएगा कि आप लोग का रिजल्ट पे जो होता है बीए के पी लिखा रहता है, पी और आर, तो पी का मतलब प्राइवेट हो जाता है और आर का मतलब रेगुलर। तो आप लोग वही चेक करते हैं कि आप प्राइवेट है या रेगुलर। अगर मान लीजिए दोनों जगह आर आर रहेगा ना अगर दोस्तों, तो आप लोग इसमें फंस सकते हैं। तो अगर दोनों जगह रेगुलर रहेगा, जैसे आईटीआई में तो होता नहीं है प्राइवेट, लेकिन बीए वगैरह में चल जाता है दोस्तों। मतलब लड़कियों के लिए ये आप लोग प्राइवेट चलवा देते हैं कि मान लीजिए लड़कियां कहाँ क्लास करने जा सकती हैं, इनको दिक्कत भी होता है, घर का काम भी करना पड़ता है, इस वजह से दोस्तों बीए प्राइवेट करवा दिया गया है, ये रूल में है। तो अगर आपने बीए प्राइवेट कर लिया है तो आप बच सकते हैं, और आईटीआई अगर आपने रेगुलर कर रखा है तो आप बच सकते हैं। आप दोनों यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर अगर आपका टाइम पड़ेगा, मतलब ऐसा स्थिति बनेगा कि दोनों यूज करना पड़ सकता है, तो आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप चलिए दूसरा कमेंट पर, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं भाई साहब, अलग अलग ईयर 2 सर्टिफिकेट हो तो क्या होगा। तो देखो इनको भाई बिल्कुल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो नोटिस का रिगार्डिंग दोस्तों में यही कहा गया है दोस्तों कि आप देखिए अलग अलग डॉक्यूमेंट का सीधा सीधा यही मतलब है कि आपने अलग अलग साल में डिग्रियां प्राप्त की हैं। तो आप चाहे आईटीआई करें, चाहे डिप्लोमा करें, चाहे बीटेक करें, कुछ भी करें आप लोग, उनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पीएचडी भी कर लें, उससे कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन दोस्तों शर्त यही कि सारे के सारे आप लोग का अलग अलग हो, अलग होना चाहिए दोस्तों। अलग अलग आप क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिग्री लेकर रखते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उनको बस यही मतलब है कि आप लोग का 2 डिग्रियां एक ही साल में ना हो। अगर मान लीजिए ऐसे में उनको दिख नजर में आ जाता है तो ऐसे में आप लोग का निरस्त हो सकता है दोस्तों, इसलिए उनको वहां पर वही शो नहीं करवाना है। लेकिन अगर आपने अलग अलग साल में आप लोग अपने डिग्रियां लेकर रखी हैं तो आपने तो सही किया है, तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। आप लोग कोई भी डिग्री लेकर रखें, कोई भी क्वालिफिकेशन का, तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। हाईएस्ट कितना भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला डिग्री आपके पास हो, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इनका, देखो ये क्या प्रॉब्लम है। देखो सीजन 2014 से 17, मगर यूनिवर्सिटी लेट होने के चलते पेपर 2018 लास्ट में हो गया था इनका। एग्जाम 2019 फरवरी में कंप्लीट किया हूँ। आईटीआई 2017 से 18, एनटीपीसी भरने में दिक्कत होगा। तो दोस्तों इनको यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये काम कैसे करता है ये डिग्री वाला चीज। तो यहाँ पर देखो इनको भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इनका रिजल्ट जब निकला होगा तो इनके रिजल्ट में सीधे सीधे यही लिखा गया होगा। अब इनको देखना पड़ेगा इनके मार्कशीट में कौन सा ईयर लिखा है। अगर मान लीजिए इनका दोस्तों, अगर मान लीजिए 2018 अगर लिखा होगा, क्योंकि देखो 2019 में फरवरी में कंप्लीट किए हैं ना ये, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, 2019 में फरवरी में कंप्लीट किए हैं, 2017 से 18 ये आईटीआई किए हैं। तो इनको मार्कशीट में अपना देखना होगा ना कि 2007 आईटीआई के ड्यूरेशन के बीच में इनके मार्कशीट पे जो ईयर लिखा होगा ये 17 से लेके 18 के बीच का तो नहीं होगा। मान लीजिए 2017 चाहे 18, इनको देखना पड़ेगा। जब तक मान लीजिए आईटीआई कर रहे थे तीनों 2 साल के अंदर, इन दोनों साल के अंतर का अगर ये ईयर लिखा होगा अगर, तो इनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए अगर जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो लेट होने के कारण मान लीजिए लेट एग्जाम करवा दिए, लेकिन अपना जो एग्जाम का जो ईयर होता है ये अपना जो सही जो होता है वही डाल कर दे दें अगर, तो इनको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर यहाँ पर ऐसे मान लीजिए इनका आईटीआई का ड्यूरेशन लिखा होगा 2017 से लेकर 18 तक के बीच का, अगर तो इनको दिक्कत अगर हो सकता है। लेकिन इनको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा उनको दिखाना पड़ेगा, इनको सबूत दिखाना पड़ेगा कि देखिए मेरा कॉलेज का इतना इतना साल का ड्यूरेशन था, वो 17 से लेकर 14 से लेकर 17 तक का, तो लेकिन लेट होने के कारण ऐसा हो गया था। तो हो सकता है कि वो लोग मान जाए, और मान भी जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर फर्जीवाड़ा आपने नहीं किया है दोस्तों तो आप बच सकते हैं। अगर मान लीजिए फर्जीवाड़ा किए अगर और स्मार्ट बनेंगे तो आप लोग पकड़ में आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आप लोग सही रहेंगे तो इस तरह बताएंगे तो हो सकता है वो कॉलेज से जाके ये चेक भी करवा लें। मान लीजिए अगर आपकी जॉब लगती है और आपने दिक्कत ये फंस रहा है मामला,
तो इसके लिए भी इसका सॉल्यूशन होता है दोस्तों। अगर मान लिया फर्जीवाड़ा नहीं किए हैं तो कॉलेज से आप लोग एफिडेविट बनवा के उनको दे सकते हैं कि मैंने 2017 से 14 से लेकर 17 तक आप मैंने किया है और उसका जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमको कुछ न कुछ लिख के दीजिए, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टीम वाले वो मान जाए, तो वो लोग मान जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रहे हैं भाई साहब, डिजी लॉकर अनिवार्य है या नहीं। तो देखो डिजी लॉकर देखो बिल्कुल अनिवार्य हो गया इस समय, बहुत ही कड़ाई से इसका पालन करवाया जा रहा है दोस्तों। इससे टाइम टेकिंग जो होगा, आपका टाइम जो बहुत ज्यादा लगता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सारा का सारा बचेगा दोस्तों। और जितने भी आप लोग भर्ती प्रक्रिया के जितनी सूचनाएं होंगी वो सारी की सारी इसमें दी जाएंगी। तो ऐसे में डिजी लॉकर बेहद ही अनिवार्य रूप ले लिया इस समय, जो कि पहला पिछले समय में नहीं था, अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, लेकिन इस समय ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और आने वाली जितनी भर्ती प्रक्रियाएं होंगी और सभी एग्जाम्स में देखना इसको लागू किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखो अभी ट्रायल पे चल रहा है और मान लीजिए सक्सेस होता है रेलवे के तहत अगर, तो आप लोग जितनी भर्ती प्रक्रिया है सभी के सभी में इसको लागू किया जाएगा दोस्तों। और चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सर मैंने सेम ईयर में रेगुलर से डिप्लोमा किया हूँ और प्राइवेट से बीए किया हूँ, तो क्या दोनों में होगा सर, प्लीज बताएं। दोस्तों इनका भी वही सेम सवाल है दोस्तों। इन्होंने भी प्राइवेट बीए कर रखा है और फिर रेगुलर आपने डिप्लोमा किया है, तो देखो आप लोग आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपने प्राइवेट बीए किया है और रेगुलर डिप्लोमा किया है, तो प्राइवेट और रेगुलर आप लोग कर सकते हैं, एक भले से वो साल एक ही क्यों ना हो। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो जरूर मार दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही इसी तरह इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय